सभी को जय मसीह की। और आज इस ऑनलाइन यूथ सर्विस में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि इस पूरे सप्ताह परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आप सभी को पता है कि क्यों हम इस समय एकत्रित हुए हैं, और ये समय हम एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की आराधना के लिए। तो आइए तालियों के साथ हम वर्शिप टीम का स्वागत करते हैं कि वो आए हमारे बीच में और हमें परमेश्वर की आराधना में ले जाए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें एक सुंदर मौका दिया कि हम उसकी नाम की आराधना और महिमा करें। आइए एक साथ मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति और महिमा करें। और हम बहुत खुश हैं कि एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। आप जहां भी हैं अपने आप को कुछ समय के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। एक बार फिर खुदावन परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए खुदावन परमेश्वर जो आपने परमेश्वर हमारे हम सबके जीवन में दिया। खुदावन परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन खुदावन परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस में परमेश्वर जुड़े हैं, वो जहां भी हो प्रभु, वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपकी सामर्थ छाया करे प्रभु उन पे खुदावन परमेश्वर। प्रभु अपने नियंत्रण में सब कुछ ले लीजिए। हमारे मन और हृदय को परमेश्वर अपने नियंत्रण में ले लीजिए। पवित्र आत्मा और परमेश्वर की इच्छा और मर्जी पूरी होने पाए। कोटि कोटि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं पिता। जैसे आपके स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे और आज हमारे जीवन में भी पूरी होने पाए प्रभु। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Shalom, shalom.
है परमेश्वर का वचन, जो हमें जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ये समय किस चीज का है। ये समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। तो आइए हम अपने बीच में परमेश्वर के दास पास्टर विशाल का स्वागत करते हैं कि वो हमारे बीच में आए और परमेश्वर के वचन को सुनाए। सभी को जय मसीह। आज इस दोपहर की घड़ी में मैं आपके साथ उस परमेश्वर के जलाली वचन से बात करने पर हूं, और जिसमें मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं परिवर्तन का बर्तन। मेरे प्रिय, परिवर्तन का बर्तन सुनने पर शायद हमारे मन में कई एक प्रकार के सवाल आ रहे होंगे, शायद हमारे हृदय में कई एक प्रकार की बातें उठ रही होंगी। ये परिवर्तन का बर्तन क्या है, या परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन नाम सुनने से ही लोगों के मनों में बहुत सारी बातें उठना आरंभ हो जाती हैं, और बहुत जल्दी हम परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं करते या उन्हें उस परिवर्तन को लेना नहीं चाहते। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, परिवर्तन आसानी से नहीं आता। मानव आदत वाली प्रकृति का जन है। साधारणतया हमें परिवर्तन से आसान लगातार वही करना अच्छा लगता है जो हम सदा करते आए हैं। परिवर्तन हमसे मेहनत की मांग करता है। परिवर्तन में हमें और आपको झेलना पड़ता है। परिवर्तन आ सकता है या हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पवित्र आत्मा से ऊर्जा प्राप्त करना होगा। परिवर्तन लाने के लिए कुछ कदम जो मैं आपसे चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं। पहला कदम है, हमेशा साफ सुथरा लक्ष्य रखें और जाने कि आपका अगला कदम क्या होगा। वहां से नंबर 2, वहां से शुरू करें जहां आपको लगता है कि इन बातों को आप वश में रखते हैं और आपको प्रत्युत्तर मिल सकता है। नंबर 3, ईमानदार बनने के लिए अगर आपको नकारना भी पड़े या किसी चीज को ना मानना पड़े तो जरूर करें। नंबर 4, अपने में उन पद्धतियों का विकास करें जो समस्या को क्रमबद्ध तरीके से हल कर सके। नंबर 5, जो कुछ भी करें उसमें प्रभु पर भरोसा रखे करें। परिवर्तन लाया जा सकता है यदि इसका परिचय धीरे धीरे चुनौतियों, ईमानदारी, गतिविधि और उन सब से कराया जाए, या उस जन से कराया जाए जो परमेश्वर के प्रति एक उदाहरण स्वरूप जीवन जीता है और अपने विश्वास में स्थिर है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परिवर्तन सबको पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज जिस अवस्था में और जिस समय में हम चले जा रहे हैं और पैंडेमिक टाइम हमारे सामने है, और इन समयों में लोगों के जिन बहुत सारी ऐसी दुर्बलताएं, दुर्घटनाएं, बातें घटी हैं जिसने लोगों के मनों को तोड़ दिया है। लोग अपने आप में सवाल करने बैठ गए हैं, क्यों? हम तो आसानी की जिंदगी जीते थे, आराम का जीवन था, शांति में जीवन था, हमें दुख नहीं होता था, हम तकलीफ में नहीं थे, हमारे पास काम काज था, हम सब कुछ में ठीक ठाक थे, लेकिन आज ऐसी दशा क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस दोपहर की घड़ी में, जिसे परमेश्वर ने यिर्मयाह की पुस्तक उसके 48 अध्याय उसके 10 और 12 पद में, 10 से लेकर 12 पद में इस प्रकार से कहा है। यिर्मयाह की पुस्तक 48 के 10 से लेकर 12 पद में लिखा है, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। 11 पद कहता है, मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया, न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उंडेलने के लिए भेजूंगा, और वे उसको उंडेलेंगे, और जिस घड़ों में वह रखा हुआ है उसको छूछे करके फोड़ डालेंगे। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम लगातार परिवर्तन को प्राप्त करें। वो चाहता है कि हम हमेशा उन्नति करें। वो चाहता है कि हमेशा हम उसकी महिमा में प्रवेश करते चले जाएं। यिर्मयाह की पुस्तक हमें बताती है कि मोआब एक ऐसी प्रजाति थी, ऐसी जाति थी जो बंधुआई में कभी नहीं गई थी। वे शांति के साथ वास कर रहे थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं था। उनको कभी भी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया था, जिसके कारण उनके दाखरस में परिशुद्धता नहीं थी, उनके जीवन में परिशुद्धता नहीं था, उनके जीवन में खूबियां नहीं थी। वे अपने जीवन में नएपन को नहीं प्राप्त किए थे। उन्होंने कभी भी खुद को शुद्ध होने के लिए आगे भी नहीं बढ़ाया था, और इसके कारण उनके गंध में अंतर नहीं आया था। परमेश्वर उनसे कहा कि वह लोगों को भेजेगा कि वे उसके घड़ों को खाली करके उसे फोड़ डालेंगे। जब हम में परिवर्तन
उन्नति या बढ़ोतरी नहीं होती और हमारे अंदर सिर्फ वही बातें बनी रहती हैं, तब परमेश्वर दुखों को, सताओं को, कठोरता को हमारे ऊपर भेजता है। मेरे प्रिय, पहली बात, परमेश्वर ने यूसुफ को दास बनाया ताकि उसके जीवन में परिवर्तन लाए। आपको याद होगा कि यूसुफ कैदी और दास होने को बेचा गया था। जानते हैं, जब यूसुफ 17 साल का था, वह अपने भाइयों द्वारा धोखे से दास होने के लिए बेच दिया गया। यूसुफ याकूब का त्रिपुत्र पुत्र था। हो सकता है कि इसके कारण यूसुफ अपने आप में गुरूर भी करता होगा, उसके अंदर अपने आप में घमंड की भावना भी होगी, और वह परमेश्वर से प्रेम तो करता था, लेकिन उसके जीवन में एक बात थी जिसका परिवर्तन ही मात्र एक जरिया था। जरूरी था उसके जीवन में एक परिवर्तन, एक नई बात होनी बहुत जरूरी थी। उन दिनों में दास का अधिकार कुछ भी नहीं होता था, उन्हें जानवर से भी बदतर समझा जाता था। उसके अलावा यूसुफ पोतीफर की पत्नी द्वारा गलत आरोप लगाकर कारावास में डाल दिया गया। उन दुखों के सालों में वह शुद्ध किया जा रहा था। प्रिय, हम और आप जब ऐसी दशाओं में चले जा रहे हैं और चले गए हैं, मेरे प्रिय, ये शुद्धिकरण का समय है, ये परिवर्तन का समय है, ये नया बनाने का समय चल रहा है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, उसने अपना बड़प्पन छोड़ दिया। ओ मेरे प्रिय, वो दीन व्यक्ति बन गया यूसुफ, और उसने अपनी इन परिस्थितियों के लिए किसी और पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया। 13 साल कैद के अंदर वो रहा, 13 साल तक वो अपने जीवन में दुख भोगता रहा। परमेश्वर पर दुख के अंदर जाने पर उसने विश्वास करना शुरू किया और परमेश्वर की इच्छा को वो जान पाया और किसी और पर दोष नहीं लगाया। वो परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा तथा वह इस बात के लिए पूरी तौर से आश्वस्त हो गया कि परमेश्वर सब कुछ संभालता है। आज की इस दशा में मैंने जानता हूं कि आप और हम अपने जीवन में उस परमेश्वर पर कितने विश्वास में हैं। आज आप और हम कितने अपने आप को और मैं अपने आप को पवित्र करते चले जा रहे हैं। कितने लोगों का भरोसा अपने परमेश्वर पर बन गया है और अभी भी हम और आप कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ संभालता है। यूसुफ विश्वास में बढ़ता चला गया। जब परमेश्वर हमें परिवर्तित करना चाहता है तो हमें कभी कभी दास बनाता है। वह हमें बीमारियों का दास बना देता है। हमें इस प्रतिक्रिया के द्वारा वो चाहता है कि हम और आप नम्र बनाए जाएं। जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम वह नहीं कर पाते जो हम कर सकते या करना चाहते हैं, या जहां हम जाना चाहते हैं वहां नहीं जा सकते। अपनी इस बात को करने के लिए हम कमजोर पड़ जाते हैं और फिर यह बात हमें और आपको दीन करती है, हमें नम्र करती है और हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं ताकि हम दूसरों को क्षमा कर सकें। कभी कभी परमेश्वर हमें परिवर्तन लाने के लिए हमें कठिन दुखों से लेकर के जाता है। कभी कभी तो हम हृदय के दुखों से होकर गुजरते हैं। यदि हमारे पास दुख और परीक्षा ना हो, हम सड़ सकते हैं, हम बिगड़ सकते हैं और हमारा जीवन गंदे दाखरस सा हो सकता है जो शुद्ध होने के लिए किसी दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया। हमें बदलना होगा मेरे प्रिय। परमेश्वर के द्वारा हमें उंडेले जाने की जरूरत है। उसके महान कार्यों के लिए हमें खुद को उसे सुपुर्द करना चाहिए। अगर आज ऐसे समयों में जहां पर चहु और ऐसी बातें लोगों के मुंह से निकल रही है, ऐसे समय में क्या आप कह रहे परमेश्वर और तू जितना चाहता है मुझे बना ले, तू जैसा चाहता है मुझे बना ले। कहने वाले हो जाए, प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा मसीह मैं तेरे लिए। चाहे गति मेरी जिंदगी की कैसी अधर वाली क्यों नहीं हो, चाहे खतरे की बात क्यों नहीं हो, चाहे मेरे जीवन में ऐसे निरुपायता के विषय क्यों नहीं आ गए हो, फिर भी मैं अपने जीवन में उस परमेश्वर के ऊपर अपने आप को पूरी तौर से सुपुर्द करूंगा। चाहने योग्य अगर दाखरस बनाना है तो लोग उस दाखरस को पाने के लिए अंगूर को लेकर के उसको मसलते हैं और उसे बर्तन में रखते हैं। जब तक उसमें की मैल बर्तन में नीचे नहीं बैठ जाती, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। जब तक कि दाखरस पूरी तौर से साफ और शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन से उसके आगे वाले बर्तन में डाला जाता है। मेरे भाई और बहन,
मैं आज इस दोपहर में आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को फिर से अपनी योग्य तैयार कर रहा है। हो सकता है कि आपने निराशाओं को देखा है, आपने आंसुओं को देखा है, आपने बीमारियों के भय को देखा है, आपने अपने जीवन में ऐसे समय को देखा है जहां पर आपकी नौकरी आपके हाथ में नहीं रही। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें और आपको अभी शुद्ध कर रहा है, हमें और आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर हमें परिशुद्ध जन बनाना चाहता है। जब परमेश्वर हमें परिवर्तन करना चाहता है, वह हमें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेलता है। जब वह हमें बदलना चाहता है, वह हमें दुख के बर्तन में रख देता है। जब परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, तभी परिस्थितियां हमारे पास आती हैं। हम अपनी बड़ाई करना छोड़ देते हैं और हम बदल जाते हैं। प्रिय, हम अपनी बड़ाई करना छोड़ देते हैं और बदल जाते हैं। ढिठाई, घमंड और अनाज्ञाकारिता हमसे दूर चली जाती है। भजन संगीता उसके 25 अध्याय 16 से लेकर 18 पद, परमेश्वर का वचन भजन संगीता उसके 25 अध्याय 16 से लेकर 18 पद में हमसे यूं कहता है, और परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। जब हम परमेश्वर के सामने ऐसे होते हैं मेरे प्रिय, तो कठिनाइयां हमारे अंदर से आती हैं, समस्याएं बाहर से आती हैं। यह अमान्यता, घबराहट, नफरत, क्रोध, जलन, भय ले आती हैं। जब हम ऐसी अनुभवों से भर जाते हैं तो हम अच्छे से सो नहीं पाते, खा नहीं पाते और हमारे हृदय में दुख होता है। लेकिन मेरे प्रिय, भजन संगीता उसके 31 अध्याय उसके 15 से लेकर 17 पद को अगर पढ़ें, भजन संगीता 31 अध्याय उसके 15 से लेकर 17 पद बोलता है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। आइए हम भी कहना शुरू करें, परमेश्वर, मेरा दिन, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरे बाल बच्चे, मेरा भविष्य, सब कुछ तेरे हाथ में है प्रभु। मेरी जिंदगी, मेरा करियर भी तेरे हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर की दास कहता है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। मैंने तुझको पुकारा है। सताव के द्वारा परमेश्वर हमें परिशुद्ध करता है। प्रिय, कभी कभी हम मरी का सामना करते हैं, जिसमें हम आर्थिक संकट से होकर गुजरते हैं। हम हमारे काम को खो देते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर की सेवा करते करते इतने व्यस्त हो जाते हैं, या बस हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी नौकरियां हम खो देते हैं, तब हमें लगता है कि हम गलत थे, और फिर हम अपने आप के पाप को मानते हैं और परमेश्वर के पास पुनः वापस लौट आते हैं। मरी का सामना करने से पहले हम अपना ध्यान संसार की ओर लगाए हुए थे, लेकिन अब परिवर्तन आ गया, क्योंकि हमने मरी की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। हमने संसार की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और हमने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। जब हम नंगाई की तकलीफियों से होकर गुजरते हैं, तब हम संसार के विषय भूल जाते हैं। तब हमें अपनी खुशी की याद नहीं रहती और हम अपनी लालच को भी भूल जाते हैं। इसके पहले हम संसार के सिखाए मार्ग पर चलते थे। संसारिक बातें हमारे मनों में थी, संसारिक लालसाएं हमारे मनों में थी, परंतु अब हमें यह आभास हो गया है कि चीजें आती जाती रहती हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक, पहले यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 15 से लेकर 16 पद मैं आपके लिए पढ़ूं। उसमें लिखा हुआ है, पहले यूहन्ना उसके 2 अध्याय 15 से लेकर 16 पद, और उसमें लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर हम और आप परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोग हैं, तो मेरे प्रिय, हमें और आपको परमेश्वर यहां पर समझा रहा है। वो बोलता है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा और जीव का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और परमेश्वर के भाई और बहन, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आइए हम सुने, जब हम नंगाई का सामना करते हैं, जब हमारे संसार में हम भूल जाते हैं, तब मैल हमारे अंदर बैठती है।
लेकिन जब अपने जीवन में हम संसार से अलग होते हैं, संसार की चीजें, संसार के अभिलाषाओं से अपने आप को अलग करते हैं, तब परमेश्वर परिवर्तन आता है, तब हमें बदलाव आता है। कभी कभी परमेश्वर हमें खतरे के बर्तन में रखता है, हमें भय के बर्तन में रखता है, हमें डर के बर्तन में रखता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर छोड़ दिया है, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देगा, ऐसा नहीं कि वो चाहता है कि आपको तोड़कर बर्बाद कर दे, आपको एकदम तोड़ करके समाप्त कर दे। इसलिए वो तोड़ना चाहता है, इसलिए वो उस जगह में रखता है कि हम और आप जान जाएं कि वो जगह जहां हम अनचाही चीजें रखते हैं, वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में रहे। परमेश्वर कहता है कि इन सब चीजों का प्यार बेकार है। इसलिए आओ हम सीखें, आओ हम समझें परमेश्वर का वचन हमसे। परमेश्वर के भजन में यूं कहता है, भजन संगीता 144 अध्याय उसके 3 से लेकर 4 पद। भजन संगीता 144 अध्याय उसके 3 से लेकर 4 पद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और यूं कहता है परमेश्वर का दास 3 और 4 पद में, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, यह वचन कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है और उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। कैसे है मनुष्य? मनुष्य की जिंदगी का सत्य कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी हम अयोग्य हैं मेरे प्रिय, हम तुच्छ हैं, हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमें वो बातें नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, आमीन। फिर भी हमें खतरों से वो बचाता है। इसलिए जब खतरा आए तब हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब हमारे लिए बुरे दिन आ जाए तो भी हम डगमगाए नहीं, इधर उधर नहीं, ताकि हम तो परमेश्वर पर अपनी आस लगाए रखें। कभी कभी परमेश्वर हमें अपनी तलवार वाले बर्तन में रखता है। तलवार का मतलब है शहादत या शहीद होना। कभी कभी हमें मसीह और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के चलते मरना पड़ता है। तो हमें से क्या हटाया जाता है? जब हम तलवार का सामना करते हैं तो हमसे संसार दूर किया जाता है। संसार की बातें हमसे दूर की जाती हैं। सभी कोई शहीद नहीं हो सकते, शहादत को प्राप्त सभी नहीं करते, लेकिन कुछ चुने हुए लोग जिन्हें परमेश्वर यह तलवार देता है और अपने चुने हुओं को पवित्र करता है। और आज अपने लोगों को परमेश्वर पवित्र करना चाहता है, और इसीलिए उसने हमें और आपको तलवार वाले बर्तन में रखा है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 24वें पद में, प्रेरितों के काम की पुस्तक 20 अध्याय उसके 24वें पद में कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, पर यह कि मैं अपनी दौड़ को और सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में इसलिए डालता है कि हमें पवित्र करके हमारे मैल को दूर करे। हमें वो कैसा देखना चाहता है? परमेश्वर हमसे चाहत रखता है कि हम विश्वास, आशा और प्रेम के जन बने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम संसार पर नहीं परंतु उस पर विश्वास करें। इसलिए वह हमें परिवर्तित करना चाहता है, वो हमें बदलना चाहता है। परमेश्वर हमें न्याय प्रिय जन बनना चाहता है। वो चाहता है कि हम भी न्याय से प्रेम करने वाले बने, अन्यायी नहीं बन जाए, परंतु न्याय प्रिय लोग बने। भजन संगीता उसके 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। आज अगर हम चौकोर अपने ओर देखने की कोशिश करें मेरे प्रिय, तो ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई देता। खराई से चलने वाला, धर्म के काम करने वाला और हृदय से सच बोलने वालों की घड़ी है।
लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो न्याय से प्रेम करें। हमारे देश में न्याय पाना कठिन है। हम धर्मी लोगों के कराहने को सुन सकते हैं। इसी कारण से परमेश्वर हमें दुख और कठिनाइयों में रखता है। हमें ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी हमें दूर तक ले जाती है और यह हमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय लाभ प्रदान करती है। हमें सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास योग्यता वाले पुरुष और स्त्री होना है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के इस दोपहर की घड़ी में परमेश्वर का यह वचन शायद आपके हृदय में कहीं काम करे। आप हो सकता है कि अपने अंदर बैठ करके आंसू बहा रहे हैं, कहते हैं ये बेहतर नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर इन बातों को इसलिए लाया है ताकि आपके जीवन में और आपके समाज में, आपके देश में, आपके लोगों में नई बातें दिखाई दे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 10 पद, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 10 पद कहता है, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हम थोड़े में ही बौखला जाते हैं, थोड़े में हम पागल हो जाते हैं, थोड़े में परेशान हो जाते हैं जब हम खुद के विषय में ही सोचते हैं मेरे प्रिय, जिसमें दूसरों का महत्व नहीं दिखाई देता, जिसमें दूसरों के विषय में हमें ध्यान नहीं आता, तब सारे लोग दुख भोगते हैं। अगर हम स्वार्थी बन गए हैं तो स्वार्थ हमारे राष्ट्र की भलाई नहीं कर सकता, लेकिन हमें निस्वार्थ बनने की आवश्यकता है। निस्वार्थी बनने की कोशिश करनी होगी हमें। इसलिए परमेश्वर का दास यहूदा की पुस्तक उसके 1 अध्याय 20 और 21 पद में हमसे यूं कहता है। यहूदा 1 अध्याय उसके 20 और 21वें पद में परमेश्वर का वचन हमसे बताता है और बोलता है कि पर हे प्रियो, तुम अपने अति प्रिय विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जो होते रहो। स्वार्थी मत बनो, परंतु क्या करो, हमें काम करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट क्या करते रहो, जोते रहो। जब हम अपने जीवन में निस्वार्थता की ओर से अपने आप को तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपनी महिमा काम करेगा। लालच जो सबसे धोखा देने वाला शत्रु है, जो हमें बर्बाद करता है, यह हमें गलत करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए मेरे प्रिय, जब ऐसे तूफानों का हम सामना करते हैं, जीवन के क्षेत्रों में जब इन बातों का सामना हम करते हैं, तो हमें और आपको करना यूं चाहिए। इसके पीछे यह हमें करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति, घर, समाज, कलीसिया, राष्ट्र, हमारे राष्ट्र में बदलाव आए, हमारे लोगों में परिवर्तन आए। हम अपने पापों से पश्चाताप करें और परिवर्तित हो, बदलाव अपने जीवन में लाने के लिए अपने आप को सुपुर्द करें, क्योंकि इसके अलावा हमें इस परेशानी से कोई और नहीं बचा सकता। हमें उस मैल को जो हमारे जीवन में है उसे दूर करना चाहिए। जब हम पश्चाताप करने से भागते हैं तो हम नहीं बदल सकते, हम नहीं बच सकते। मोआब की स्थिति ऐसी थी, वो अपने आप में खुशी था, सुखी था, लेकिन वो अपने दुखों से अनजान था। शायद अभी भी हमारी दशा ऐसी है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि यदि हम इन बातों को अपने जीवन में ले, तो परमेश्वर हमें और आपको शुद्ध करना चाहता है। यदि हम नहीं बदले तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को बोलता है, वो भेजेगा कि वे हमें परिवर्तन के लिए जबरदस्ती करें। तब हमें इन दुख से भी बड़े दुख को झेलना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा ही गुजरा है प्रिय, इससे भी बड़ा दुख हमारे सामने ना आए। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, हम पश्चाताप करें और परमेश्वर से अपने जीवन में परिवर्तन की मांग करें। कहे, परमेश्वर मुझे बदल दे। अगर मैं कहीं भी ठहर सा गया हूं
रुक सा गया हूं। मेरे अंदर की खूबियां जो तेरी खूबियां थी वे सिर्फ उतने ही दूर तक रह गई हैं। मेरे जीवन से गवाही नहीं निकल रही है, मेरे जीवन से विश्वास की बातें नहीं निकल रही, अविश्वास दिखाई दे रहा है। मैं एक विश्वासी होकर के अविश्वासी के समान बात करने लगा हूं। मेरे जीवन से तेरे चमत्कार नहीं दिखाई देते हैं, मेरा जीवन तेरी गवाही का जीवन नहीं रह गया है, मेरे जीवन से तेरी बातें लोगों तक प्रकट नहीं हो रही हैं। प्रभु आज मैं तेरे पास आता हूं, मुझ पर दया कर। परिवर्तन जरूरी है, दुनिया बदल रही है प्रिय। रोज लोग नई चीजों की ओर भाग रहे हैं, क्यों नहीं हम और आप विश्वासी और नई बातों के लिए अपने आप को तैयार करें। कुछ लोग अपने आप की कसमकस में हैं, मैं बढ़ नहीं रहा हूं, मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर कोई बातें नहीं बढ़ पा रही हैं। कारण है मेरे प्रिय, क्योंकि अभी तक हमने अपने आप को बदले जाने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपा नहीं है। क्या हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर बदले? इन बातों से नाराज मत होइए, इन बातों के चलते दोष मत लगाइए। मत सोचिए कि हमारे इतने चर्च जाने से लाभ नहीं हुआ, मत कहिए कि हमारी प्रार्थना का फायदा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जरूर दुख रूपी परीक्षा हमारे सामने आई है, लेकिन वो परमेश्वर हमें और आपको इससे निकलने में हमारी मदद करेगा। आइए हम अपने आप को इस परमेश्वर के हाथों में सौंपें। ऐसे समय में कहें, परमेश्वर अगर तू चाहता है तो मुझे दूसरे बर्तन में पलट, मुझे और नया बना, मुझे अपने योग्य कर ले, ताकि मैं तेरे लिए, तेरी सच्चाई के अनुसार, तेरे अनुसार उस जिंदगी को जी करके तुझे महिमा दे सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के जीवित मालिक, हम आपके नाम की बड़ा इज्जत करते हैं और तुम्हें धन्यवाद करते हैं जो आप चाहते हैं कि हम उन्नतशील हों, हमें परिवर्तन आए, हमें नई बातें हों। हम रटी रटाई परंपरा के अंदर फंस गए हैं प्रभु जी। हम धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने में पागल हो गए हैं। संसार की उन सारी बातों के अंदर हमारा जीवन इतना उलझ गया है कि हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उतना बहुत है। लेकिन प्रभु, और इन्हें करके हम कहते हैं बहुत खुशी मिलती है कि मैंने प्रभु के लिए कुछ किया है। लेकिन प्रभु आज धन्यवाद करते हैं जो इस परिस्थिति के द्वारा आप हमें हमारे जीवनों में कुछ बोलना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। हमें सीखने के लिए हृदय दीजिए, हमें मन दीजिए, हमारी मदद कीजिए, ताकि ऐसे समय में भी हम आपके प्रति अविश्वस्त नहीं बने, परंतु आपके प्रेम में, आपकी आशा में, आपके विश्वास में, आपकी आज्ञाकारिता में हम और परिणित होते जाएं, बदलते जाएं। आपके लिए हम समर्पित रहें और जीवित परमेश्वर जितनी भी बातें आ जाए क्यों नहीं, लेकिन हम आपसे पलटे नहीं, आपके मार्ग पर सिधाई से चलते रहें। प्रभु दया कीजिए। बहुत सारे परिवार अपने जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं और वे अपने आप में टूटे हुए हैं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं उनकी इस बड़ी ही तकलीफ की घड़ी में तू उनकी सुधि ले। लेकिन प्रभु, जो चुनौती, जो बात तूने हमें सिखाई है, इस पर बने रहने में हमारी मदद कर, ताकि प्रभु हम तेरे प्रति और भी विश्वास योग्य रहें, क्योंकि जो परमेश्वर तू हमारे जीवन का कर्ता है, तुम्हारे जीवन का स्वामी है और तू हमारे सारी बातों को भली तौर से जानता है कि कौन सी बातें हमारे भली हैं, उचित हैं, अच्छी हैं, और उन्हें तो हमारे तैयार करता है, क्योंकि तू हमारा प्रेमी परमेश्वर है, तू हमसे प्यार करता है और अभी तक हम जीवित पाए जाते हैं। ये तेरी महाकरुणा का फल है, तेरी दया अमर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं स्वामी, जो हमारे परिवारों की तूने रक्षा की। ऐसी घड़ी में जब मरी आया, जब मेरे पिता हमेशा चौओर हाहाकार हुई, जब मेरे पिता हमेशा लोग मरे, लेकिन प्रभु तूने हमारी रक्षा रखवाली की। हो न हो प्रभु, हमने अपने शांति को खोया जरूर है, हमारे मन में दुख है कि हमारे घर के लोगों के कामकाज नहीं है, लेकिन प्रभु अभी हम धन्यवादी हैं कि आपने उन्हें सुरक्षित रखा है, आपने उनकी हर एक जरूरतें कैसे भी करके पूरी की हैं। हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कीजिए, ताकि और भी हम इस बात के सत्य को समझ करके आपके धन्यवादी हो जाएं और आपसे कहें प्रभु, जैसे तेरा दास कहता है प्रभु कि मुझे जांच कर जान ले कि मुझ में कोई बुरी बात है कि नहीं, बुरी चाल है कि नहीं, मुझे परख कर देख ले प्रभु जी। वैसे ही हम भी कहने वाले हो जाएं, ताकि ये परमेश्वर तुझ में, हम तेरे प्रेम में हम और सिद्ध बनते जाएं
और जित परमेश्वर ऐसे समयों का हम सामना तेरी सामर्थ से करते जाना। परिवर्तन हमेशा हमारे लिए दुखद विषय होता है, लेकिन जित परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि तू हमसे परिवर्तन की मांग करता है, और हम चाहते हैं पिता कि तेरी परिवर्तन की बातें जो तू हमसे चाहता है वो हमारी जिंदगियों में, हमारे लोगों में पूरी हो जाए, ताकि नई बातें हमारे जीवन में हो, हम नई चीजों को प्राप्त करें, नई आशीष हमारे घरों में हो। हम में से कोई भी पिता हमेशा पुरानी जिंदगी में नहीं रह जाए, स्थिरता की जिंदगी में नहीं रह जाए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, उस सड़ाहट की जिंदगी में नहीं रहे, परंतु एक नया जीवन, एक नया सत्य लेकर के जीवन जिए, जिससे आपको हम सारे मिलकर प्रकाशित करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आशीष करिए, अपने लोगों को इस्तेमाल कीजिए। यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ युवा ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ इस सर्विस के द्वारा आप सभी को आशीष मिल रही है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी सारी यूथ की टीम आपके लिए प्रार्थना कर रही होंगी। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं और फिर से अगले सप्ताह इसी समय आपके साथ परमेश्वर की आराधना में मिलेंगे।